जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए, आज के जो सेशन होगा हम लोग का भारत में जो कि ह्यूमन रेसेस के विषय में देखेंगे, मानव प्रजातियों के विषय में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है ह्यूमन रेसेस, मानव प्रजातियाँ। भारत की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उसको दिखाया गया है। यह अपना प्यारा देश भारत का मैप है। स्टेट वाइज जनजातियों को दिखाया गया है, कौन से स्टेट में कौन सी जनजातियाँ निवास करती है उसको दिखाया गया है। देखिए, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है। वहीं पर संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल की बात करें 366 उपखंड 25 के अनुसार अगर देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो कि संविधान के आर्टिकल 342 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। ठीक है, तो भारत में जो जनजातियां हैं किस आधार पर डिसाइड किया गया है कि ये जनजातियां हैं, उनके जो लक्षण हैं, पुराने ज़माने के जो लक्षण हैं, आदिम ज़माने के लक्षण हो गए, साथ ही साथ उनका जो सांस्कृतिक विशेषाधिकार है, विशेषीकरण बोल सकते हैं, सांस्कृतिक जो विशेषीकरण है बिल्कुल अलग करता है अदर लोगों की अपेक्षा। भौगोलिक अलगाव, काफ़ी जंगल में रह रहे हैं, वन में रह रहे हैं, उनका जो घरों का स्ट्रक्चर है बिल्कुल अलग ही है। सबसे बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क आने में उनको शर्म आती है, पिछड़ापन है, पत्तल कोई बिन रहा है, कोई पत्ते को बिन रहा है, मतलब उठा रहा है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। उन्हीं के आधार पर अनुसूचित जो जनजाति हैं इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जनजाति क्षेत्र के अनुसार देश के 7 हिस्से हैं, 7 हिस्से को बांटा गया है। देखेंगे सबसे पहले जो उत्तर वाला रीजन है, उत्तर वाला रीजन को उत्तरी क्षेत्र बोलेंगे, पूर्वोत्तर वाला रीजन को पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र पूर्वोत्तर ए हो गया, उत्तर ए वाला रीजन हो गया। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें मध्य क्षेत्र, मध्य के अलावा पश्चिमी क्षेत्र ए वाला रीजन, साउथ वाला रीजन, साथ ही साथ द्वीपीय क्षेत्र जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे जनजातियाँ रहते हैं। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे भारत में कुल कितने जनसंख्या का, अगर टोटल जनसंख्या अगर 100% है पूरे भारत की, तो इसमें से 8.6% जो है अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, नंबर के हिसाब से बात हो रही है, नंबर के हिसाब से मध्य प्रदेश में एंड देन महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाई जाती हैं 1, 2, 3 नंबर के हिसाब से। वहीं पर जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए कहाँ पे जनजाति समुदाय नहीं पाए जाते हैं, तो पंजाब हो गया, यहीं पर पास में ही हरियाणा हो गया, जस्ट यहीं पे आपका हरियाणा के और पंजाब के बॉर्डर पे चंडीगढ़ है। इसके अलावा दिल्ली भी है, दिल्ली देखिए छोटा सा दिल्ली है, और पुडुचेरी है। तो यहाँ पे अनुसूचित जनजातियाँ का समुदाय नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं पर सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है? सबसे बड़ा जनजाति समुदाय भील है, लेटेस्ट जो जनगणना हुई थी इसके आधार पर। वहीं पर दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है गोंड है। ठीक है, तीसरा की बात किया जाए तो तीसरा है संथाल, और चौथा है नैकदा। चौथा जो जनजाति समुदाय है नैकदा है, और पांचवा है उरांव, जो कि पांचवा जनजाति समुदाय है। ठीक है, इस तरह आपने टॉप 5 को देखा जनजाति समुदाय। वहीं पर अगर हम और भी जनजाति समुदाय हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति हैं, अगरिया है, खरवार है, घसिया जनजाति हैं। अब जो इम्पोर्टेंट जनजाति हैं उनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि उनके क्या स्ट्रक्चर है, क्या सांस्कृतिक विशेषीकरण है, उनके अंदर ऐसा क्या है कि जो अन्य लोगों से अलग है। जैसे अगर हम बात करें थारू जनजाति के विषय में, थारू जनजाति ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में तो है ही, साथ ही साथ उत्तराखंड, ये तराई वाला रीजन में ज़्यादा ही पाए जाते हैं। तराई वाला रीजन मतलब जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक तरह से उसको तराई रीजन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ और नदियाँ बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे समस्याएं बनी रहती है। ये तराई वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे नैनीताल वाला रीजन हो गया, और उत्तर प्रदेश का गोरखपुर हो गया, बहराइच हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, तराई वाला क्षेत्र, यहाँ पे आपको थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं। थारू जनजाति ये हिंदू धर्म को मानते हैं, और ये जो दिवाली त्यौहार है, दीपावली जो हिंदू धर्म का दिवाली त्यौहार है, बहुत ही पवित्र त्यौहार है, थारू जनजाति लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं।
और साथ ही साथ थारू जनजाति की एक और विशेषता है कि एक संयुक्त परिवार की प्रथा है, ठीक है। और सबसे बड़ा जनजाति उत्तराखंड की है ये थारू जनजाति। क्लियर हुआ इतना। अब अगर हम बात करें भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति देख सकते हैं आपको उत्तराखंड में है, खासतौर से उत्तराखंड का जो पहाड़ी रीजन है यहाँ पे भोटिया जनजाति पाई जाती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तराई रीजन में भी भोटिया जनजाति पाए जाते हैं। ये मंगोल प्रजाति के होते हैं, मतलब ये ऋतु प्रवास करते हैं। साथ ही साथ ये भोटिया जनजाति आपको सिक्किम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, भोटिया बोलते हैं, ठीक है। इनका चेहरे का स्ट्रक्चर गोल मटोल कुछ इस तरह का रहते हैं, छोटे कद के रहते हैं। शायद साथ ही साथ देखिए जौनसारी के विषय में देखिए, जौनसारी भी उत्तराखंड के जनजाति है, कृषक जनजाति हैं और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इनके अंदर एक विशेषता है कि बहुपति विवाह प्रथा, बहुत सारा पति रखते हैं एक साथ, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बुक्सा जनजाति, बुक्सा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है। ये भी आपको उत्तराखंड में देखिए भुक्सा के नाम से भी जानते हैं। ये भी उत्तराखंड, देहरादून, नैनीताल, ये हम लोग पूर्वोत्तर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राजपूत वंश से संबंधित होते हैं बुक्सा जनजाति। वहीं पर अगर हम देखें राजी जनजाति भी आपको उत्तराखंड के रेंज में ही मिलता है, राजी जनजाति, ठीक है। और इनका धर्म हिंदू होता है। झूमिंग कल्टीवेशन मतलब जैसे होता है पेड़ पौधों पहाड़ियों पर जो जंगल है इसको काट कर वहाँ पे खेती करते हैं, फिर स्थानांतरित कृषि के रूप में जानते हैं। स्थानांतरित कृषि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है। आप इसको झूमिंग कल्टीवेशन जो है कृषि के जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें जाकर देख सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में झूमिंग कल्टीवेशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको देखा। और अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट, अब देखिए देखने जा रहे हैं जो बड़ी जनजातियां हैं, खरवार जैसे जनजाति है। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी वाला इलाका है, ठीक है, गाजीपुर हो गया, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, वाराणसी, सोनभद्र वाला इलाका, यहाँ पे आपको खरवार जनजाति निवेश करते। काफ़ी क्रोधी और गुस्से किस्म के होते हैं खरवार जनजाति, और शरीर में स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही मजबूत होता है। वहीं पर अगर हम लोग गद्दी जनजाति के विषय में देखा जाए तो आपने खरवार के विषय में देख लिया। गद्दी जनजाति ये आपको देखिए, हम एक बार इसको इरेज कर दे रहे हैं। गद्दी जनजाति के विषय में अगर देखा जाए, देखिए हिमाचल प्रदेश में दर्शाया गया है गद्दी जनजाति को, गद्दी और गुज्जर। गद्दी जनजाति ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और साथ ही साथ ये हिमाचल प्रदेश के अलावा जो भी ये पहाड़ी रेंज है, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर रेंज में भी ये लोग पाए जाते हैं और बहुत ही प्राचीन जनजाति है। इनकी संख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास है। और धौलाधर श्रेणी की जो प्रमुख जनजाति हैं, गद्दी है, लद्दाखी, गुज्जर, ये सब धौलाधर श्रेणी के जनजातियां हैं, उसी रेंज में निवास करते हैं। हमने आपको बताया गोंड जनजाति सेकंड हाईएस्ट नंबर है इनका। तो गोंड जनजाति के विषय हम देख सकते हैं। गोंड जनजाति ये आपको नाम से ही, गोंड का मतलब गोंडवाना लैंड के निवासी है और इसलिए इनको कारण इसको गोंड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि गोंडवाना लैंड का ये लोग पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो आपका निवास स्थान आप समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ा भी जियोग्राफी में इंटरेस्ट होगा तो गोंडवाना लैंड का पार्ट जो कि आपको ये सब है, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, उड़ीसा, कर्नाटक, ये वाला रेंज जो कि यहाँ पे गोंड जनजाति निवास करते हैं। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, ये सब रीजन में गोंड जनजाति निवास करते हैं। इनका मुख्य भोजन जो होता है मछली पर निर्भर रहते हैं। ये भी अपना स्थानांतरित करें जो झूमिंग कल्टीवेशन ये भी करते रहते हैं। और गोंड लोग बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं, बिल्कुल ही कम, लेकिन इनकी जो स्त्री हैं आभूषण का बहुत बहुत शौकीन है। और पशु बलि मतलब इनकी एक प्रथा भी है, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। गोंड जनजाति देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति नंबर में। वहीं पर हमने आपको बताया भील जनजाति सबसे हाईएस्ट जनजाति है, सबसे बड़ा जनजाति समूह अपने भारत का है भील जनजाति। भील के विषय में अगर देखा जाए तो इनकी उत्पत्ति अगर देखा जाए तो ये तमिल भाषा के शब्द से हुई है, जिसका नाम है विल्लूर बोल सकते हैं या विलावर बोल सकते हैं, ठीक है। और इनका अर्थ होता है धनुर्धारी, मतलब कि बिल्कुल धनुष के विषय में इनको बहुत ही निपुण होते हैं। और जो इनकी प्रजाति होती हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति के होते हैं, खासतौर से गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ वाले रेंज में ये लोग निवास करते हैं, इस रेंज में, ठीक है। तो आपने इसको देख लिया। तो गोंड जनजाति और सबसे हाईएस्ट जनजाति भी ये भी जानते हैं, सॉरी भील जनजाति की बात हो रही है।
ठीक है। और भीलों का जो संस्कृति होते हैं, घूमर नृत्य बहुत ही इनका विशेष महत्व है। संथाल के विषय में आपने देखिए, संथाल के विषय में थारू देख लिया, संथाल भी देख सकते हैं। संथाल आपको बिहार झारखंड वाले रेंज में मिलेगा आपको, और बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये सब इनकी जो शारीरिक रचना होती है द्रविड़ लोगों से काफ़ी मिलती है। इनका मुख्य आहार जो है कि संथाल का होता है, चावल होता है। मुंडा जनजाति, मुंडा देखिए, मुंडा जानते हैं, बिरसा मुंडा का नाम सुने हैं, तो झारखंड छत्तीसगढ़ वाले रेंज में काफ़ी लोग रहते हैं। और इनका जो त्यौहार है फागु है, कर्मा, सरहुल, ये सब बहुत ही फेमस है। कोरवा जनजाति भी झारखंड छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोल जनजाति बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है। ठीक है। अब देखिए गारो खासी जयंतिया, मेघालय और रेंज में आपको गारो खासी जयंतिया जो कि पहाड़ी भी है और वहाँ पे निवास भी करते हैं। मेघालय हो गया, असम हो गया, उस रेंज में गारो खासी जयंतिया निवास करते हैं, खासतौर से उसी पहाड़ी के रेंज में, तो इससे उसका नाम भी पड़ गया है खासी जनजाति। ठीक है। और टोडा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए तमिलनाडु में जो टोडा जनजाति है, यहाँ पे हिली टोडा पहाड़ी भी है, तो एक तरह से बोला जाए कि ये लोग जो निवास करते हैं पहाड़ी के आसपास ही करते हैं। और इनका भी मतलब आर्यों की वजह से ऐसा मानते हैं, इनका मुख्य व्यवसाय भी पशुचारण है। इनके अंदर भी बहुपति विवाह प्रथा है। तमिलनाडु की और जनजातियाँ चेंचू, कोंटा, केदार, कोड़ा है। केरल की है कमार, मोपला, कादर। देखिए सेंटलीज, ओंग और सोमपेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आया हुआ है। सेंटलीज, सोमपेन, ये सब जनजातियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हैं। खासतौर से भारत में जो आदिम जनजाति में से ओंगे भी जनजाति हैं, ओंगे नाम सुने होंगे, बहुत ही आदिम जनजाति है। और लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में ये निवास करते हैं। क्लियर हो गया। नागा जनजाति नागालैंड में, नाम से ही पता है, नागालैंड मणिपुर में है। ये भी झूमिंग कल्टीवेशन करते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, बिल्कुल नागा से नाम ही है कि नग्न, बिना कपड़े के रहते हैं लोग। ठीक है। तो इस तरह आपने विशेष तौर पर मोस्टली चीज़ों को देखा। और भी देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में जो जनजातियाँ पाई जाती है, बंजरा, कोया, लमंडा। और कर्नाटक की है मायका, कुर्गी, चेंचू है। और येरुकाला तेलंगाना का है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का देख सकते हैं कोरबा, मुरिया, बिरहोर हो गया। भूमिज, भुइया, खोंडा आपको उड़ीसा का हो गया। गारो खासी, आगामी, ये सब जो जयंतियाँ हैं, ये सब जो मेघालय की है। त्रिपुरा की है चकरा है, रियांग है। मिजोरम की बहुत लुसाई जनजाति, कुकी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मणिपुर में काफ़ी विद्रोह चल रहा है, कुकी जनजाति है। नागालैंड की है। अरुणाचल प्रदेश की देखिए एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, मणिपुर के जो कुकी जनजाति है, मणिपुर की जो जनजातियाँ हैं इसको तो आप जरूर याद करिए कि मणिपुर का मारम हो गया, कुकी हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे अभी हाल में ही बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, तो इसके आसपास का रेंज में याद कर। लुसाई मिजोरम का हो गया, त्रिपुरा का चकमा हो गया, रियांग हो गया, नागालैंड का देख लिया है। देखिए मिसमी डापला जो अरुणाचल प्रदेश का, मिकीर आपका अरुणाचल, सिंगपो आपका अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, इससे आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल की जो जनजाति हैं राजौर, सवर, भुइया, लेप्चा जनजाति हैं। क्लियर हुआ। देखिए मध्य प्रदेश की जो जनजाति हैं भील हो गया, गोंड हो गया, कोल हो गया, बिरहोर हो गया। महाराष्ट्र की कोली हो गया, वारली हो गया, नायक हो। गुजरात का भील, डाफर। और राजस्थान का भील, सहरिया, मीणा जनजाति काफ़ी फेमस है। गार्सिया, मेरात हो गए। पंजाब का सांसी जनजातियाँ हैं। जम्मू कश्मीर का डोगरा, गुअर, खस हो गया। लद्दाख का बकरवाल हो गया, चांगिया हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपने पूरे भारत के प्रमुख इंपॉर्टेंट जनजातियों के विषय में आपने देख लिया है। अब देखते हैं जो क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन को देखिए जो प्रीवियस ईयर का, क्योंकि देखिए पढ़ने का मज़ा तभी आता है जब क्वेश्चन बने। जब क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे तो आप का मज़ा ही क्या रहेगा। तो देखिए जो आपने पढ़ा है उसी से आधारित एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो उत्तराखंड की सारे जनजातियों को देखा आपने। देखिए थारू को देखा, जौनसारी को देखा, बुक्सा का विषय में देखा। तो बैगा जनजाति आपने नहीं देखा, क्योंकि बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, और देखिए लेप्चा और लेप्चा हो आपको पता उत्तर पूर्वी भारत में खासतौर से निवास करती हैं। सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग के क्षेत्र में है। ठीक है, हो जनजाति आपको वही रीजन में आ गया, झारखंड में निवास करती हैं। अब देखिए कुल जनजातियों का परसेंटेज आपने देख लिया। टोडा जनजाति तमिलनाडु में है, और नीलगिरी पहाड़ी जो है उसी के पहाड़ियों पर निवास करते हैं। इनका पशु चारक जो कि जनजाति है इनको बोला जाता है। बहुपति विवाह है, कन्नड़ भाषा से संबंधित है।
भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आप जानते हैं, पहला भील है, दूसरा गोंड है। क्लियर हो गया। तो सारे के विषय में डिटेल्स में देखा है। अब हम बस क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही फास्ट वे में। आदिवासियों का निवास स्थान टंडा, टंडा जो कि बिरहोर से संबंधित है, इसको देख सकते हैं। बिरहोर आदिवासी के निवास स्थान को टंडा, टोला अथवा बंद के नाम से जानते हैं। प्रायः सामान्य लोगों से अलग रहना पसंद करते हैं। इनके निवास स्थान झोपड़ियों के होते हैं। इनके छत घास फूस से बने रहते हैं। बिरहोर जनजाति ऑस्ट्रो एशियाई समूह का हिस्सा है। टांडा उस स्थान के नाम से है जिसे वे अपने समाज में एक साथ रहने के लिए बनाते हैं। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में? तमरिया जनजाति भारत के झारखंड राज्य में निवास करते हैं। और भरमौर जनजाति क्षेत्र आपको हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीपों का मूल निवासी नहीं है? ये रेगमा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है, रेगमा जनजाति। जारवा, ओंजे, सोमपेन, सेंटलीज, हालजू, ये सब जनजातियाँ पाई जाती हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए जो सम्मिलित नहीं है इसमें देख सकते हैं, अंगामी नागालैंड का है, बिरहोर झारखंड का, खस उत्तराखंड का, टोडा जनजाति तमिलनाडु का। तो इसमें देखिए 2020 का पीसीएस का क्वेश्चन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो सम्मिलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, उत्तराखंड का है खस। देखते इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए टोडा पता ही था, अंगामी नागालैंड का पता है, झारखंड का बिरहोर, तो कुछ हद तक आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस बीयू बेसिक एजुकेशन जो ऑफिसर होते हैं उनके विषय में दिया गया है। तो इसके विषय में देखिए, जारवा जो जनजाति है, जारवा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कुकी जनजाति आपको पता है कि अभी मणिपुर में है। थारू उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, गोंड आपको मध्य प्रदेश में। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। कौन से जनजाति राज्य की कौन से जोड़ा सही नहीं है? ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, टोडा केरल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? तमिलनाडु, जो नीलगिरी रेंज है वहाँ पे निवास करते हैं टोडा जनजाति। और देखिए जो सम्मिलित है, भील गुजरात में है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा, ये कोटा कौन सी जनजाति भैया? कोई बात नहीं, कोटा को याद कर लिए। कोटा, बांगड़ा, इरुला और गडारा भी तमिलनाडु में। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी देखने को मिल सकता है। बीपीएससी का 2019 का क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं कि अगर देखिए इसमें अगर दूसरा देखिए आपको क्लियर नहीं रहता तो आप ऑप्शन में ये भी मांगते कि इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि ये दोनों को तो आप बिल्कुल क्लियर थे। कोटा और टोडा, टोडा तो ये तो गलत ही था, कोटा में आपको कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर ई मार देते। तो इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक एक ऑप्शन को बीपीएससी एग्जाम में बहुत ही आराम से पढ़ना है। भारत में विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूहों जो कि पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अगर विचार करें तो इसमें से जो सही है ऑप्शन नंबर सी है, 1 to 4। पीबीटीजी देश के 18 राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। साथ ही साथ स्थिर या कम होती है जनसंख्या पीबीटीजी स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। और पीबीटीजी की सूची में इरुला और कोंडा रेड्डी जनजाति शामिल की गई है। तो 1, 2 and 4। निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों का समूह से पश्चिम से पूर्व सही क्रम में दिखा है। तो गारो, खासी, जयंतिया और नागा जनजाति, ये आपको देख सकते हैं, गारो, खासी, जयंतिया और नागा जनजाति है। कौन से राज्य में हलाम, नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ये त्रिपुरा राज्य में है। हलाम और नोटिया जनजाति मुख्य रूप से त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। इसके अलावा त्रिपुरा में पाए जाने वाली अन्य जनजातियों में रियांग हो गया, त्रिपुरी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? देख सकते हैं नीलगिरी क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। गद्दिस हिमाचल प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु में, खासी हिमालय में और मेघालय में नागा मणिपुर में निवास करती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताएं। तो इसमें से जो सही है इसमें देखते हैं। देखिए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत ही कम है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का परसेंटेज बहुत ही कम है। तो उत्तर पूर्वी राज्य देखिए इसमें अगर देखा जाए 17 का ऑप्शन नंबर बी है, मतलब कि जनजाति तो कम है, साथ ही साथ कृषि भूमि का परसेंटेज भी कम है, इसलिए दोनों ही कारण सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता। उत्तर प्रदेश के देखिए क्वेश्चन जो आया हुआ है यूपीपीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश कौन सी दिवाली का शोक के रूप में मना? दिवाली का शोक तो कि थारू जनजाति को मनाते हैं। ये आपको उत्तर प्रदेश का और उत्तराखंड का जो तराई रीजन है वहाँ पे पाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि महाराजगंज, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर वाला रेंज में पाए जाते हैं। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः जो रहते हैं साउथ इंडिया में रहते हैं द्रविड़ीय प्रजाति।
चाइना युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? भूटिया जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी। भूटिया जनजाति के लोग उत्तराखंड के तिब्बत से लगे सीमांत इलाकों में निवासी हैं। इन्हें शोकिया या रंग जनजाति के नाम से जानते हैं। इनकी आबादी देखा जाए तो पारंपरिक रूप से मुख्यतः पिथौरगढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में कि जारवा जनजाति। जारवा जनजाति कहाँ पे है? जारवा जनजाति अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार, सेंटलीज हो गया, ये सब पाए जाते हैं। इस जनजाति का संबंध निग्रोटो प्रजाति से है। वर्तमान में यह जनजाति मध्य अंडमान के पश्चिमी भाग और दक्षिणी अंडमान के इलाके में रहते हैं। यह जनजाति आज भी झुंड में रहते हैं, शिकार करते हैं, भोजन को इकट्ठा करते हैं। देखिए असुर, असुर एक जनजाति है। पलामू जिले का असुर एक जनजाति है। एक प्राचीन आदिवासी समूह है। असुर जनसंख्या घनत्व झारखंड और आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है। निब्बू जनजाति के विषय में देखा, ट्राइबल्स निब्बू, लिम्बू बोल सकते हैं। तो लिम्बू आपको देखिए इसमें मिलान करना है। लिम्बू कार्गी के विषय में आप जानते हैं, असम में है कार्बी। असम यहाँ पे दिया नहीं, तो इसमें से देखना है कौन सा सही है। सही है ना, कौन सा सही सम्मिलित है। देखिए लिम्बू बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। सिक्किम में, कार्बी हिमाचल प्रदेश नहीं रहेगा, असम रहेगा। डोगरिया कोद ये भी आपको उड़ीसा में है। और बोंडा अगर देखा जाए तो ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। तो इसमें जो 1 और 3 ऑप्शन आर करेक्ट। तो लिम्बू एंड डोगरिया कोंद हो गया। ठीक है, तो जो सही नहीं है आप देख सकते हैं। ये IAS के 2013 कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इतना पढ़ने के बाद भी कुछ ऐसे जनजाति हैं जो कि कुछ अलग दिया है, नाम भी अलग है। तो आपको देखिए UPSC कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश PCS क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं पाई जाती है। ये तो बिल्कुल ही गलत ही ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ वाला रेंज में पाए नहीं जाते हैं। अनुसूचित जनजाति की बाहुल्य जनसंख्या पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि आधारित होता है, बिल्कुल सही। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं किया गया है, ये भी ऑप्शन सही है एक तरह से। ठीक है, टोटल परसेंटेज का 17.1% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। और टोटल संख्या देख सकते हैं, पहाड़ी और घरों जंगलों में रहते हैं जनजाति, और मुख्य व्यवसाय कृषि है। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार, 15वीं जनगणना ये भी याद करिए, कौन से 2011 की जो जनगणना हुई थी उसको 15वीं जनगणना बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपको परसेंटेज के हिसाब से बात किया जाए तो अनुसूचित जनजाति की संख्या लक्षद्वीप हो गया और मिजोरम हो गया, जबकि पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में कोई भी जनजाति पाई नहीं जाती है। भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मतलब 1 और 3 आर करेक्ट। मतलब कि कुल जनसंख्या में से SC जनसंख्या का परसेंटेज पंजाब में अधिकतम पाया SC के, जबकि ST बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में कुल जनसंख्या के विषय में अगर देखा जाए तो SC बिहार का दूसरा बड़ा, ये भी गलत ऑप्शन है। SC अधिकतम उत्तर प्रदेश, ये भी गलत। हाँ ये भी सही है। ठीक है, परसेंट आप यहाँ पे देखिए परसेंटेज के हिसाब से, यहाँ पर नंबर के हिसाब से उत्तर प्रदेश हो गया। देखिए ये चौथा ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि राज्य कुल जनसंख्या में SC का न्यूनतम परसेंटेज गोवा में है, बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। केवल 1 और 3 आर करेक्ट। ओके, तो आप देख सकते हैं, इसको याद कर लें। अंडमान निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या जो कि आप देख सकते हैं इसमें निग्रोइड जनजाति के हैं। अंडमान निकोबार द्वीपों में पाई जाने वाली जनजाति अंडमानी, ओंजे, जारवा, सेंटलीज और सोम्पेन आदि हैं। ऐसी मान्यता है कि भारत भूमि में प्रवेश करने वाली प्रथम जाति निग्रोइड ही थी, जो भारत में अन्य क्षेत्रों में बस गए थे। अंडमान के द्वीप समूह में पाई जाने वाली अंडमानी, ओंजे, जारवा, सेंटलीज जनजाति निग्रोटे मूल की हैं, जबकि निकोबार द्वीप में पाई जाने वाली सोम्पेन निग्रोइड प्रजाति हैं। निम्नलिखित में से किस एक द्वीप पर ओंगे नामक निग्रोटे जनजाति पाए? ओंगे मतलब जो कि होता है लिटिल अंडमान, इसका राइट आंसर है। तो ओंगे नामक जनजातियाँ रहती हैं, लिटिल अंडमान में रहती हैं। सोम्पेन जनजाति आपको पता है निकोबार द्वीप समूह में है। और सब ऑप्शन देखिए इनकरेक्ट है, स्पीति, लक्षद्वीप, नीलगिरी। ओंजे जनजाति के लोग किस में रहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। साथ ही साथ देखा जाए सहरिया जनजाति, ये आपको पता है सहरिया राजस्थान का रेंज है। सहरिया का अर्थ होता है शेर के साथ रहने वाला। ये जनजाति राजस्थान, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में प्रमुख रूप से पाए थे। इसके साथ रहन सहन, धार्मिक मान्यताएं हिंदू समाज जैसे होती है तथा इन लोगों का परिवार
पितृ सत्तात्मक होता है। शहरी जनजाति में मृदा का प्रचलन बहुत ही कम होता है, मुद्रा का, तथा वह लोग वस्तु विनिमय की प्रथा को अपनाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखिए नीचे दिए गए जनजाति इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखिए असम, देखिए इसमें से सब सही एक तरह से है। इसमें उत्तर ऑप्शन नंबर डी को माना है आयोग ने, AIS का एग्जाम में था। देखिए लंबाडा जनजाति दक्षिण भारत की प्रसिद्ध जनजाति है, लंबाडा, और यह मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको तेलंगाना आपको दक्षिण भारत में पाई जाती है, तेलंगाना में। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट 1999 क्वेश्चन है। असम में मिरी है, नागालैंड में कोन्नेक है, और अरुणाचल प्रदेश में आपातानी। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत ही दिमाग का काम है, पढ़ना पड़ेगा एक एक पॉइंट को। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आस्ट्रिक में देख सकते हैं, आस्ट्रिक में ये आपको ऑप्शन नंबर सी है, गारो खासी जयंतियाँ, जो कि आस्ट्रिक समूह की हैं। खासी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर भाषाएं से संबंधित है। आस्ट्रिक भाषा परिवार समूह परिवार की 2 शाखाओं में बट गया है, मुंडा, संथाली, मंदारी, हो, मान, खमेर, खासी और निकोबारी। ये मेघालय, निकोबार, झारखंड और पश्चिमी सतपुड़ा प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? खासी भाषा आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा है। और देखिए भारतीय संदर्भ में वेदिसूचक जनजातियों का संबंध किसमें है? देख सकते हैं ऑप्शन में, उन जनजातियों से जिन्होंने पहले अपराधी जरायम पेशा जनजाति के वर्ग में रखा गया है। तो वेदिसूचक जनजाति का संबंध उन जनजातियों से है जिसमें पहले अपराधी प्रवृत्ति पाई जाती थी, इसलिए इनकी अपराधी प्रवृत्ति को चिन्हित कर इन्हें वेदिसूचक जनजाति वर्ग में रखा गया है, जिनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखा जा सके। जिप्सी लोग का मूल स्थान भारत है, और अज्ञात कारणों में से मध्य युग में घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कारण मध्य एशिया की तरफ प्रस्थान किए हैं। भारत में एकमात्र मानव भाव कभी पाया जाता है, ये आपको व्हाइट ब्राउन्ड गिबन ऑफ असम की श्वेत भ्रू गिबन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए जनजाति और रीजन के विषय में, बिहोर जनजाति, भूटिया जनजाति, टोडा तमिलनाडु का है, सेंट्रल निकोबार का है, भूटिया सिक्किम का है, और बिरहोर आपको झारखंड का। ये लोअर PCS UPPCS प्री का बहुत ही आसान क्वेश्चन, आराम से कर सकते हैं। जो सरहुल त्यौहार जो मनाते हैं, आपको पता है कि ये ऑप्शन नंबर B है। सरहुल बिरसा मुंडा वाला रेंज जो है गया, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला रेंज हो गया। और इसमें सरना में पूजा की जाती है। सरना शंखुए के कुंज को कहा जाता है। मुंडा जनजाति झारखंड के छोटा नागपुर पठार में निवास करते हैं। ये बहिर्विवादी भील मध्य प्रदेश की जनजाति है। इसमें होली के अवसर पर गोल गलेधा या गधेला नामक त्यौहार मनाया जाता है। भीलों के मकान को कू कहा जाता है। इसमें गंधर्व विवाह, हरण विवाह, अदला बदली विवाह आदि का प्रचलन है। थारू उत्तर प्रदेश का प्रमुख जनजाति। थारू का अर्थ होता है मदिरा पान करने वाला। उत्तरांचल की सबसे बड़ी जनजाति है जो कि जौनसारी उत्तरांचल की सबसे बड़ी जनजाति है। चक्रौता, कालसी, लाखा मंडला, जौनसारी भाबर की ऊंची पहाड़ियों में पाई जाती है। इसमें 98% जनसंख्या देहरादून में पाई जाती है। भोक्सा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पौड़ी गढ़वाल में पाई जाती है। भोटिया एक अर्ध घुमंतु जनजाति है। उत्तराखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। आगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खासी मेघालय, टोडा तमिलनाडु में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित है? ये आपको ऑप्शन नंबर सी है, संथाल इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो 6 बड़े और 9 छोटे भागों में बांटा गया है भारतीय जनसमूह को। निग्रोटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलॉयड, भूमध्य सागरी, ब्रेसीसेफल और नार्डिक इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? इसको बोलते हैं गद्दी जो कि धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। इसमें असम राज्य में लेप्चा, सिक्किम में हिमालय, निचले क्षेत्र थारू उत्तरांचल के प्रमुख क्षेत्र की है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश और हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है। चकमा निम्नलिखित में से किस देश के शरणार्थी है? ये आपको बांग्लादेश के शरणार्थी चकमा है। बहुपति विवाह तो आप जानते ही हैं। बहुपति टोडा जनजाति जो नीलगिरी पहाड़ियों में रहते हैं। सही सम्मिलित नहीं है। भोटिया देखिए ये तो सही है। संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु। देखिए उत्तर प्रदेश का भोटिया जनजाति तो रहती है। झारखंड में संथाल जनजाति तो देखने को तो मिलता नहीं है, लेकिन
देखिए इसमें ऑप्शन में ये माना है, मतलब भोटिया उत्तर प्रदेश में तो है नहीं, झारखंड का रीजन तो नहीं होना चाहिए, ये खासतौर से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मान सकते हैं कि मतलब सबसे ज़्यादा तो उधर ही है, लेकिन झारखंड रीजन में भी है, उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार वाले रीजन में। भोटिया जनजाति, भोटिया जौनसारी ये सब जनजाति यहाँ पे नहीं रहती हैं। ये आपको पता है कि भोटिया जनजाति ये उत्तराखंड और सिक्किम में रहती हैं। और नेक्स्ट देखिए, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक, देखिए क्वेश्चन जो आया था आपको देख सकते हैं यूपीएससी में 2004 का क्वेश्चन है, तो बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब भोटिया सिक्किम में ही पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, कुछ तो तराई वाले रीजन में वहाँ भी तो पाए जाते होंगे, तो 2 4 5 10 तो मिल ही जाएंगे, लेकिन आपको प्रमुखतः जो है वो लगाना है आपको। तो उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो मंगोलियाड समूह बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? उसको बोलते हैं मंगोलियाड। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में मंगोलियाड प्रजाति की समूह पाई जाती है। इसमें नागा, बोडा, कुकी प्रमुख हैं। इनका जो मंगोलियाड के विषय में देखा जाए तो इसमें उभरते हुए गाल की हड्डी, तिरछी आंखें आदि प्रजाति की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति भारत में निग्रोटो के बाद प्रवेश करने वाली दूसरी प्रजाति है। इस प्रजाति का कद छोटा, बाल उड़ित, नाक चौड़ी चौपटी होती है। नेक्स्ट देखिए, जौनसारी जो कि उत्तरांचल से संबंधित है, संथाल झारखंड से, भील मध्य प्रदेश से, लेप्चा आपको सिक्किम से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भील का संबंध राजस्थान से, संथाल झारखंड, राजी उत्तरांचल और लेप्चा सिक्किम से संबंधित है। भील राजस्थान, संथाल झारखंड, राजी उत्तरांचल, लेप्चा सिक्किम से संबंधित है। संथाल झारखंड से, भील राजस्थान, टोडा तमिलनाडु, जारवा अंडमान निकोबार। भील जनजाति भारत में सबसे अधिक जो पाई जाती है, आपको देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाए जाते, जो राज्य की समस्त जनसंख्या का 21.1%। भील जनजाति भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। भील जनजाति भारत की पहली और मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति। भारत में सर्वाधिक जनजाति जो कि आपको पता है भील है, सेकेंड नंबर पर गोंड है। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं टॉप जो 5 है, भील है, गोंड है, संथाल है, नकदा है। और शीर्ष राज्य में देखा है तो मध्य प्रदेश में सबसे हाईएस्ट है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात है। वहीं पर घनत्व में है, सर्वाधिक घनत्व मिजोरम में मिलेगा, परसेंटेज के हिसाब से नागालैंड और मेघालय है। और घोटुल प्रथा जो कि है संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ रहते हैं, उसको बोलते हैं घोटुल। देखिए क्वेश्चन जो आया हुआ है मध्य प्रदेश पीसीएस का 1999 का क्वेश्चन है। घोटुल का प्रारंभ लिंगोपेन नामक लिंग देवता से माना जाता है। खासतौर पर अविवाहित मुड़िया जनजाति के लड़के और लड़कियों का यह मिलन घर जैसा होता है, जो कुंवारों का राज्य कहा जाता है। इस प्रथा को उरांग जनजाति के लोग घुमरिया और बिरहोर जनजाति के लोग गीतुआना कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि आजकल के जो कुंवारे लोग हैं इस तरह क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके बहुत ज़्यादा शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो घोटुल जनजाति के विषय में आपने देख ही लिया है। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये मध्य प्रदेश में है, घोटुल। उग्रवादी गतिविधियों से संबंधित टोंडा जो कि कहाँ पे है, टोंडा आपको देखने को मिलेगा, डोडा है, टोंडा नहीं डोडा तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में है, हिंदू बाहुल्य जिला है। गद्दी हिमाचल प्रदेश में है, इनका पशुपालन हो गया, चलवासी पशु चारण। बोडो जनजाति ये आपको गारो पहाड़ियों पर मिलेगी, गारो जानते हैं ये मेघालय वाला रीजन हो गया, बहुत ही परिश्रमी होते हैं। मुंडा जनजाति अधिकांशतः आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। संथाल वही है, आपको पूर्वी भारत में है, उत्तर पूर्वी भारत में। ओंज ये आपको निकोबार में मिलेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए मिला सकते हैं, मोपला टोडा तमिलनाडु हो गया, मुंडा देखिए 3 का आपको बी करना है, 3 का बी, ये दोनों में देखना है। और 1 का डी, मोपला का डी तो हो नहीं सकता है, तो मोपला का क्या होगा, केरला होगा, ये ऑप्शन नंबर डी है। और देखिए सेकंड का डी हो गया, मुरिया छत्तीसगढ़, मुंडा जो कि आपको उड़ीसा रहेगा।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो इसी तरह देख सकते हैं इसमें जनजाति और मूल राज्य। थारू जनजाति आप जानते हैं, थारू उत्तर प्रदेश, भील आपको राजस्थान भी है, भील राजस्थान हो गया, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, मुंडा झारखंड में। ठीक है, इस तरह आप इसको भी मिलान कर सकते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीसीएस के, ये देखिए 2 बार क्वेश्चन आया। जनसंख्या का परसेंटेज किस निम्नलिखित राज्य में से किसमें भारत में जनजातीय जनसंख्या का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इसमें से बताना है। तो 65 का ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है मिजोरम है। टोटल परसेंटेज का 94.46 जनजातियाँ जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं मिजोरम में। इसमें नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आदि का स्थान है। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या दे सकते हैं, जो देश की कुल जनसंख्या के 8.6% है। भारत में सर्वाधिक जनजाति की वाला राज्य मध्य प्रदेश है, और इसके अलावा सर्वाधिक जनजाति की जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश 94.8% है। नागालैंड का देख सकते हैं 86.5, मेघालय का 86.1, मणिपुर का 35.1, मिजोरम का 94.4%। और इसमें देख सकते हैं वही है, मिजोरम में सबसे हाईएस्ट है आबादी का। इसको अब मिलान मैचिंग कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, कोल का संबंध रीवा मध्य प्रदेश से, मुड़िया का छत्तीसगढ़ के, कोडागू कर्नाटक, ओरान रांची पठार से संबंधित है। थारू जनजाति उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का तराई वाला रीजन में निवास करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अभी कितना क्वेश्चन है, अभी ठीक ठाक क्वेश्चन, मतलब 95 क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। बहुपतित्व आपको 3 और 4, मतलब कि जौनसारी एंड टोडा जनजाति बहुपतित्व की परंपरा है। संपूर्ण जनजाति में आदिवासी जनसंख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शन में देखा जाए तो आपको नागालैंड, नहीं तो मिजोरम रहता है, सबसे हाईएस्ट है ठीक जनसंख्या में। उत्तराखंड में जो नहीं है, थारू है, बुक्सा है, गोंड नहीं है, बनराजी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसको आप मिलान कर सकते हैं, ये भी आप जानते हैं। लेप्चा आपको सिक्किम में देखने को, माल पहाड़ी झारखंड में, गोंड मध्य प्रदेश और भील आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सब क्वेश्चन को आप कर लेंगे। ये भी देखिए पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार आया, तो देख लीजिए। खासी जनजाति आपको पता है मेघालय में है, लेप्चा सिक्किम में है, और अंगामी जनजाति जो कि यहाँ मणिपुर नहीं रहेगा, नागालैंड है। टोडा जानते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर रहते हैं, तमिलनाडु में। मीरा से आप राजस्थान लगा देंगे तुरंत। संथाल आपको ऑप्शन में उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड लगा दीजिए संथाल में। टोडा जनजाति तमिलनाडु है। भूटिया, देखिए एक चीज़ है, संथाल को झारखंड ही रहने दीजिए, भूटिया जनजाति को उत्तराखंड रहने दीजिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, देखिए पहले का 3 है, इसमें भी, और संथाल का संबंध 1 और 2 है, तो मतलब संथाल को 2 मारेंगे, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देख सकते हैं इसमें से ए ऑप्शन करेक्ट है। नागा जनजाति की बस्तियां समानता जो पाई जाती हैं पहाड़ी रीजन, मतलब कटक शिखरों पर पाए जाते हैं, पहाड़ी में जो ढाल होते हैं वहाँ पे। ठीक है, अका का संबंध अरुणाचल प्रदेश से, बोडो पोरजा का संबंध, ये भी 2007 का क्वेश्चन है, उड़ीसा से। रियांग त्रिपुरा, गद्दी हिमाचल, इसमें से सम्मिलित करना था। तो अगर डी ऑप्शन का पता है कि आपको हिमाचल प्रदेश है, मतलब डी का 2 देखिए किसमें, इन दोनों है, इसको तो हटा ही दीजिए। अब देखिए पहला तो रहेगा ही, डी का 2 हो गया है। बोंडो और रियांग का आपको देखना है, बोंडो और रियांग, मतलब बोंडो का संबंध 3 और 4 में किसका होगा। तो बोंडो का देखिए, दूसरा का बोंडो और रियांग का आप नाम सुने नहीं है, तो बोडो नहीं बोलते हैं, बोडो जनजाति, तो आपको उड़ीसा में कर सकता है। रियांग का संबंध त्रिपुरा में। 3 दोनों में देखिए 50-50% का था वैल्यू। तो इस तरह क्वेश्चन ऐसा देता है यूपीएससी, जिसको आप सुने ना हो। एक महत्वपूर्ण अंग है ऋतु प्रवास व्यक्ति के लिए, तो इसमें है हिमाचल प्रदेश के प्रदेशों में। हिमाचल प्रदेश में ऋतु प्रवास व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ के निवासी जाड़े में अपने पशुओं को लेकर घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्रों में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ अपेक्षाकृत कम ठंडी पड़ती है। क्लियर हो गया। देखिए इसमें सम्मिलित करना है। थारू जनजाति जानते हैं उत्तराखंड में है। भोटिया सही सम्मिलित बस बताना है, कौन सा सही सम्मिलित, ऑप्शन नंबर 1 है भोटिया। ये आपको सिक्किम रहना चाहिए, उत्तराखंड रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश दिया है। मुंडा जनजाति ये आपको झारखंड
छत्तीसगढ़ व रेंज है। कोल जनजाति, कोल भी देखिए ये भी गलत है, ठीक है, कोल मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। इस तरह देखिए ये क्वेश्चन जो कि IAS में क्वेश्चन 2013 देखिए 2006 का UPSC क्वेश्चन देखिए बनाइए, इसमें से कोई पता है आपको? हमारे हिसाब से 1-2 को अलावा कोई नहीं पता होगा। जैसे नीसी जनजाति के विषय में आपने पढ़ा था, अरुणाचल प्रदेश में है। तो D का 1, इन दोनों ऑप्शन में देखिए 50-50% का UPSC हमेशा 50-50 देता है, नाम सुने ना हो। और कोनयाक का संबंध है नागालैंड, कोनयाक का संबंध नागालैंड है। दिमासा का असम हो गया और हमार का मिजोरम हो गया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन देखिए कितना अलग देता है UPSC, इतना आसान है चीज़ें नहीं, लेकिन पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ से आप याद कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन कितना बनाएगा। दंड कारण वाला क्षेत्र जानते हैं, बुंदेलखंड बुंदेलखंड क्या है, निम्नलिखित कौन से पुनर्वास और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित विकास संबंधित तो भारत का कौन सा विस्थापितों के लिए, तो ये दंड कारण वाला रीजन आ गया। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश वाला रीजन में है। और मध्य प्रदेश की जो जनजाति देख सकते हैं, भील हो गया, गोंड हो गया, मुरिया, बैंगा, कोल, कमार। राजस्थान का मीणा, भील, गरसिया। और तमिलनाडु का टोडा हो गया, कोटा हो गया, देखिए कोटा आया था क्वेश्चन, तार कोटा और बड़गा हो गया। झारखंड का ओरान, संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोरबा है, ठीक है। तो इस तरह आप देखिए भारत की सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है, तो आप जानते हैं भारतीय आर्य सबसे बड़ा भाषाई समूह। 2021 में CDS के एग्जाम में क्वेश्चन है आर्य भाषा। हल्बी हो कुदई, हल्बी हो कुदई आपको पता है कि एक जनजाति एक भाषा है, ट्राइबल्स भाषा है। और देखिए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, NDA की 2017 का था। थारू जनजाति पहले ही गलत आ गया, थारू जनजाति आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का तराई रीजन में पाया था। मध्य प्रदेश का जानते हैं भील, कोल, गोंड हो गया। अरुणाचल प्रदेश का मेजी, मिसमी, डाफला हो गया। केरल का मोपला हो गया, उराली हो गया, इरुला हो गया। राजस्थान का सहरिया, मीणा, भील, कोली। उत्तराखंड का थारू, भोटिया, जौनसारी, बुक्सा हो गया। भारतीय जनजातियों और में जनसंख्या में से कौन सा जोड़ा सही है, तो 1 सही है, मतलब कि 1 और 2। सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में, अगर परसेंटेज में बात किया तो मिजोरम हो गया, मिजोरम में परसेंटेज सबसे ज़्यादा, तो 1 और 2 सही है। और देखिए छत्तीसगढ़ दूसरा, ये भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश मिजोरम के बाद ये भी गलत है, ठीक है। तो केवल 1 और 2 सही है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन जो आया हुआ CDS का 2016, मतलब काफ़ी इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं बना था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रियांग जनजाति का संबंध त्रिपुरा से है। डीमास का एक क्वेश्चन भी आया था, डीमास का असम में है। कोन्याक, मिसमी का आप संबंध है कि अरुणाचल प्रदेश जानते हैं, कोन्याक का संबंध है नागालैंड से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गद्दी जनजाति आप जानते हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश के संबंधित हैं। इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं, ऑप्शन नंबर D है। लमांडा का संबंध आंध्र प्रदेश से है। मीरी असम, कोन्याक नागालैंड, अपतानी अरुणाचल प्रदेश। देखिए तो आपने पूरा ही देखा था बहुत ही अच्छे ढंग से। चांगपा समुदाय के संदर्भ में, चांगपा जो कि है 2 एंड थर्ड, मतलब कि वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। चांगपा का 2014 का क्वेश्चन है। देखिए प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्यौहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय जनजाति हैं, इसमें है गोंड और कोरकू जनजाति। भारत में जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर C है 1, 2 और 4, मतलब कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, इरुला चेंचू सोमाली जनजाति केरल में, गरासिया जनजाति गोवा में, नहीं ये गोवा नहीं रहेगा, गरासिया का पता होना चाहिए कि ये पाली गरासिया राजस्थान में है। 95 लास्ट क्वेश्चन CDS के 2010 का क्वेश्चन है। ये ट्राइबल्स के जो ब्लैक वाला पूछ रहा है, तो इसमें से पूछ रहा है वे कहाँ पे किस तरह की जनजाति वहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है संथाल जनजाति की बात हो रहा है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चैप्टर कंप्लीट, नेक्स्ट में देखेंगे कृषि और पशुपालन। थैंक यू।